हेलो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का 13वां वीडियो होगा जिसमें हम लोग मूल अधिकार से रिलेटेड घटना चक्र की पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा की नियत करता है? तो कौन होता है? तो शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत जो है, ये है ना, उदार लोकतंत्र की सुरक्षा को नियत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में ने जो हुआ था ना, ने समर्थन किया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, सही है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट द्वारा कब? तो 1928 में पहली बार किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा भव्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? तो फ्रेंड्स, किसने कहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। ध्यान रखें, मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुए बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, कृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। किसने कहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य है, और अवाद योग्य कौन है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडों को जो है सकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्था क्या है, समाहित की गई है, जिनमें फ्रेंड्स मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य है, जबकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो अवाद्य योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए किया जाता है, कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है। ठीक फ्रेंड्स, और यह व्यक्ति के विकास के लिए क्या होता है? तो आवश्यक होता है, और संसद इसके विरुद्ध जो है कानून नहीं बना सकता है। फ्रेंड्स, 1, 4 और 5 ये क्या है? ये सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा जो है अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है ना फ्रेंड्स? देखिए, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में जो है आपात उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 358 में और आर्टिकल 359 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। देखिए, ये राजकृत के विरुद्ध जो है एक गारंटी है, बिल्कुल सही है ना? ये भारतीय संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है मौलिक अधिकार, ये भी सही है। उसके बाद क्या है? तो फिर ये सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुरक्षा सुरक्षित करता है, ये भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये उसके अधिकारों के बिल की भांति है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ये तीनों सही है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है, और वर्तमान में कुल जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को जो है प्राथमिकता प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 13 है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। किसके तत्व हैं? वो आर्टिकल 13 के तहत संघ सरकार या राज्य सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन या शून्य करता हो, भाग 3 मौलिक अधिकार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो वो मौलिक अधिकार है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है ना समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये है फ्रेंड्स, समता का अधिकार जो है वो इसमें दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो फिर वो समता का अधिकार दिया हुआ है। 19 से 21 तक क्या हो जाता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है ना फ्रेंड्स? इस टाइप के आप लोग जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समता का अधिकार
संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो समता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 और 18 के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो समता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है कौन? तो फ्रेंड वो अनुच्छेद 14 है ना। संविधान के अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से जो है या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता, और यह जो है प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो सब पर यह अधिकार लागू होता है। कौन? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है फ्रेंड? तो विधि के समक्ष समानता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 है ना, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून का समान संरक्षण जो है वही विधि के समक्ष समानता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 14 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारों को जो है निर्देशित या अनियंत्रित विवेक का अधिकार देता है, ठीक है। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो किसी को विशेषाधिकार दे देता है तो किसका उल्लंघन करता है? तो है ना, विधि के समक्ष समानता का अधिकार का जो है वो उल्लंघन होगा ना फ्रेंड्स, है ना। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? देखिए बीपीएससी में पूछा गया था, क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, है ना। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध, है ना, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के एक मूल अधिकार है। इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स क्या वर्गीकृत किया गया? तो समानता का अधिकार, है ना। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है विभेद का तो समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 14 में से 18 तक जो है वो समता का अधिकार शामिल है ना। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? तो समता का अधिकार है। इसी में हम लोग 14 में क्या देखे थे? तो विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? तो समता का अधिकार है। फिर 17 में क्या हो जाता है फ्रेंड? तो अपृष्ठता मतलब छुआछूत निषेध। और 18 में क्या हो जाता है? तो उपाधियों का अंत है। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन इस टाइप में आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु जो है फ्रेंड्स आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आरक्षण की सुविधा जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 15(5) के तहत यह किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु जो है आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितना आर्टिकल में है? तो ये अनुच्छेद 14(4) और 16(4) के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार जो है ओबीसी जो कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो है राज्य की सेवा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 113वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था फ्रेंड्स, उसके तहत जो है आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक जो है लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स कौन करता है? अनुच्छेद 16(a) और 16(2) है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत जो है राज्य के अधीन किसी पद का जो है नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है ना, 16(1) और 16(2) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? परंतु ये आर्थिक समानता है ना, आर्थिक समानता सम्मिलित मौलिक अधिकार में नहीं है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इनमें शामिल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द है ना के अनुच्छेद 14 को जो है साथ मिलाकर पढ़ना और संविधान के अनुच्छेद 16 को जो है साथ मिलाकर पढ़ना, तो फिर तीनों फ्रंट जो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अभी जस्ट हम लोग पीछे देखें फ्रेंड्स, किसमें? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 और समाजवाद के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? मतलब छुआछूत को जो है ना निषिद्ध किया गया है, तो किसके तहत? तो फ्रेंड आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? तो फ्रेंड्स अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है ना, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार हो गया, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 17 के तहत जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के किस संदर्भ में अस्पृश्यता के रूप में किए गए है ना विभेदन के रूप विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है ना, इसके तहत फ्रेंड समता के अधिकार है ना, आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कानून बनाकर है ना, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा है ना, उपयुक्त 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है ना 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हम लोग देखेंगे फ्रेंड किसका? तो समानता का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो है मूल अधिकार का प्रावधान है? तो किसमें फ्रेंड? तो आर्टिकल 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में है ना, अनुच्छेद 19 में है। संविधान में जो है फ्रेंड प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 क में जो है क के अंतर्गत जो है वाक 1 क के तहत न्यायालय द्वारा इसे निहित माना गया है ना। अनुच्छेद 19 के तहत जो है प्रेस को जो है प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी गई है, किसमें? 19 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट जो है स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी जो अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस में? तो आर्टिकल 19 1 क में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत जो है हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद जो है वो 19 1 है ए के तहत है। निजी भवनों में झंडा फहराना, तिरंगे झंडे को फहराने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 है ना, अनुच्छेद 19 जो है व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को जो है शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो है ना व्यक्ति के जो है विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21 जो है अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो फ्रेंड्स आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, विदेशी यात्रा विदेश यात्रा का अधिकार जो ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, और उसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये तीनों आता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 1 बी के को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो कौन क्या प्राप्त होता है? तो एकांगता का अधिकार है ना, एकांगता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो फ्रेंड्स निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। नेक्स्ट,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो भी कौन देता है? तो आर्टिकल 21 के तहत अनुच्छेद 21 जो है किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फ्रेंड संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो ये मृत्यु दंड जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। ये सब आर्टिकल 21 के तहत आता है, आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार जो है राष्ट्र आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो प्रश्न बताइए, राष्ट्र आपातकाल की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 352 में दिया है। उस समय भी कौन सा ऐसा अधिकार जो है वो समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एवं जीवन का अधिकार जो है आपातकाल की परिस्थिति में भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश बाद में जो फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 21 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार जो है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को जो है शिशुओं को जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो किसके तहत? तो फ्रेंड ये क्या है? तो मूल अधिकार से प्राप्त है। एंड फ्रेंड्स आप लोग जान रहे होंगे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2002 में हुआ था, उसके तहत जो फ्रेंड संविधान के अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया, जिसमें फ्रेंड क्या प्रावधान है? तो 6 वर्ष से 11 वर्ष के सभी बच्चों को जो है ना अनिवार्य शिक्षा का बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार जो कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया था, जो कि इसका 86वां संविधान संशोधन कर किया गया था, जो कि 2002 में। लेकिन ये कब प्रभावी हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जो है मानव अधिकार है ना भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन है फ्रेंड? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो मानव अधिकार के साथ साथ एक मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है ना। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को जो है किसी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जो है जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन निषेध करता है। ऐसा निषेध कैसा निषेध है? तो ये पूर्ण निषेध है फ्रेंड्स, ध्यान रखें क्या है? तो पूर्ण निषेध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में जो है जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों को नियोजन का जो है पूर्ण निषेध करता है, मतलब पूरा पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 20 के तहत जो है किसी भी अभियुक्त को जो फ्रेंड अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंड नहीं किया जाएगा। अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 20 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 22 से जो है ना एक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करती है, तो अनुच्छेद 22 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को जो है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने महीने तक? तो 3 माह के लिए, 3 महीने तक है ना। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर जो है बिना मुकदमा चलाए 3 महीने तक जो है बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को जो है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो 3 माह तक है ना, किसी व्यक्ति को जो है शक के आधार पे है ना एक्टिव डिटेंशन के अंतर्गत जो है 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स धर्म प्रचार करने का अधिकार, ठीक है। सिख को कृपाल धारण करने एवं रखने का अधिकार। फ्रेंड्स सिख धर्म को लोगों को जो पगड़ी पहनते हैं वो लोग है ना, उस सबको जो है हेलमेट, बाइक पे हेलमेट पहना उन लोग के लिए अनिवार्य नहीं है ना, वो अधिकार उसको प्राप्त है फ्रेंड्स, है ना। एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरा हो जाता है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, जो फिर ये क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान में सम्मिलित है, ठीक है, जो कि कितने है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिख द्वारा कृपाल धारण करना जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है ना, आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त
हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो फ्रेंड्स हिंदू शब्द में जो फ्रेंड्स बौद्ध आ जाता है, जैन आ जाता है, सिख आ जाता है, लेकिन पारसी जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन सी जो है पारसी सम्मिलित नहीं आता, नहीं है हिंदू शब्द में। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार है ना धर्म स्वतंत्रता का अधिकार जो फ्रेंड वो इसमें अधीन नहीं आता है। किसके अधीन नहीं आता है? तो मानववाद के अधीन नहीं आता है, बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य और सदाचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो फ्रेंड मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार पे निषेध का बात कहा गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया? तो कारखाने आदि में बालकों को जो है नियोजन पर प्रतिषेध का बात कहा गया, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है तो धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 26 में। और अनुच्छेद 29 में क्या है फ्रेंड? तो ये जो है ना शिक्षण संस्थान का स्थापना, ये नहीं है फ्रेंड। अनुच्छेद 29 में है फ्रेंड अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण का बात कहा गया है अनुच्छेद 29 में, ठीक है फ्रेंड्स। और अल्पसंख्यक को जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 30 का, ये जो लिखा हुआ है फ्रेंड ये अनुच्छेद 30 का बात है। और 29 में जो फिर वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का बात है। तो सुमेलित को नहीं है, तो ऑप्शन डी जो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स है ना कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिर देख लेते हैं फिर से। मानव दुर्व्यवहार एवं बालात्श्रम जो है वो किस पे है? तो अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो किस में है? तो अनुच्छेद 32 में है ना। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को ये अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29 के तहत है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 31 में जो है फ्रेंड 31 में क्या है? 31 में कहा गया है संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जो कि फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को जो स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का जो है संरक्षण प्राप्त है? तो फ्रेंड्स किसको प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30 के तहत जो फ्रेंड अल्पसंख्यक वर्गों को जो है अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। आप लोग एग्जाम्पल में फ्रेंड्स मदरसा देख सकते हैं, है ना। अल्पसंख्यक वर्गों का जो है ना स्थापित और संचालित करने का अधिकार जो हो गया ये अनुच्छेद 30 के तहत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो फ्रेंड्स किसी मान्यता देता है? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को जो वो मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। देखिए संविधान के अनुच्छेद 13 में जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जो है न्यायालय को जो है न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान करता है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 13 के तहत, जिसमें फ्रेंड उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को 226 के तहत यह शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का जो है संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवृत्ति की जा सकती है? तो मौलिक अधिकार, है ना फ्रेंड्स। आप लोग एक बार और समझ लेंगे, संविधान के अनुच्छेद 13 में जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को जो है न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत? तो अनुच्छेद 13 के तहत, जिसमें फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत फ्रेंड हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सम्मान संविधान की जो है आत्मा कहा गया है? तो फ्रेंड संवैधानिक उपचार का अधिकार को जो है भीमराव अंबेडकर जो है संविधान का आत्मा कहा है। देखिए भीमराव अंबेडकर जो है अनुच्छेद 32, ध्यान रखें फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 अर्थात क्या अनुच्छेद 32 में? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे फ्रेंड संविधान का आत्मा कहा गया है। फ्रेंड्स इस तरह अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान का आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 टिक लगाएंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना, कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तक के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार है? फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है, तो उच्चतम न्यायालय को फ्रेंड अनुच्छेद 32 के तहत, अगर यह उच्च न्यायालय पूछता फ्रेंड अनुच्छेद 226 हम लगाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो ये फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, ध्यान रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारों को जो है प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट या प्रालेख जो है वो जारी करता है।
जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें से पहला हो जाता है फ्रेंड तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो जाता है क्या तो परमादेश, तीसरा हो जाता है फिर प्रतिषेध, और चौथा हो जाता है उत्प्रेषण, और पांचवा हो जाता है तो अधिकार पुच्छा, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रणाली को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंदी प्रत्यक्षी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो हेबियस कॉर्पस, इसे ही फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं और हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे फ्रेंड्स पोस्टमार्टम कहा जाता है? उपचार से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड किसे तो, है ना, उत्प्रेषण रीट को और अधिकार परीक्षा को। देखिए उत्प्रेषण रीट क्या होता है? ये उच्च एवं उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी किए गए निर्देश को जो है पुनः परीक्षा करने के लिए कहता है। इसके तहत तो उत्प्रेषण के लिए जैसे 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 उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, जितना नीचे का न्यायालय होगा उसको जो है ऊपर का न्यायालय जो है उस पर पुनर्विचार या पुनर्परीक्षण के लिए जो कहा जाएगा तो उत्प्रेषण के तहत कहा जाएगा। अधिकार परीक्षा क्या होता है फ्रेंड? तो कोई भी ऐसे व्यक्ति जो पदयुक्त हो गया हो, जिस पद पे कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा, है ना, अधिकार परीक्षा के द्वारा उसके पद के लिए जो है कार्य करने के लिए रोकता है। किसके तहत? तो अधिकार परीक्षा के तहत। इस ये दोनों को फ्रेंड तो संवैधानिक उपचार का जो है पोस्टमार्टम कहा गया है। इस हिसाब से फ्रेंड ऑप्शन ई होगा, लेकिन बीपीएससी आयोग जो है इसका ऑप्शन केवल डी माना है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रमादेश कहते हैं उसे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंड सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। ये जो है फ्रेंड्स आर्टिकल कितना में है? तो 22 में है, ना कि 23 में है। ठीक फ्रेंड्स, ये कितना में है? 22 में है। बाकी सभी जो फ्रेंड्स वो सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। देखिए उपाधियों का निषेध हम लोग देखे थे, बताए हुए थे उस टाइम। उपाधियों का निषेध जो है अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है आर्टिकल 29 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण समझे, आर्टिकल 29 में है। और शिक्षा का अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 21 को में है। 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के मध्य बच्चे को जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 86वीं संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना फ्रेंड्स। आप लोग एक से दो बार रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। मौलिक कर्तव्य जो फ्रेंड वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था। ठीक है, संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकता है। यह बात किस केस में कहा गया था फ्रेंड? तो केशवानंद भारती, है ना, केरल राज्य में ये बात कहा गया था। मूल ढांचे का सिद्धांत तो मिनर्वा केस सिद्धांत, है ना। मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है? तो मिनर्वा केस मील सिद्धांत है। ठीक है ना। इंसानों का अनैतिक व्यवहार पर निषेध, इसमें फ्रेंड तो अनुच्छेद 23 में है ना। ठीक है, मतलब बाल आश्रम से संबंधित समझ सकते हैं आप, बाल मजदूर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? तो केशवानंद भारती वाद में, है ना फ्रेंड्स। अब जस्ट हम लोग पीछे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो फ्रेंड्स केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में, है फ्रेंड्स 1973, है ना। इस पर बहुत चर्चा भी कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई थी? कब? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो सॉरी वो क्या है फ्रेंड? तो वो एक संपत्ति का अधिकार क्या है? तो एक विधिक अधिकार है जो है किसी भी व्यक्ति को क्या है तो प्राप्त है। ठीक फ्रेंड। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो कि 1978 में हुआ था फ्रेंड, उसके माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को, है ना, आर्टिकल 31 से हटा के 300 को में स्थानांतरित करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है फ्रेंड? तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों का जो है लोप कर दिया, मतलब हटा दिया गया है? तो वो 44वें संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स ये संपत्ति का अधिकार, ये जो फ्रेंड्स ये मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो फ्रेंड्स वो समान आवास का अधिकार जो है ये प्रदान नहीं करता है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार कितना आर्टिकल में फ्रेंड? 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है। धर्म पालन करने का अधिकार जो है फ्रेंड किसमें है? तो धर्म पालन करने का अधिकार जो है
25 से 28 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें फ्रेंड? तो 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। समान आवास का अधिकार ये प्रावधान नहीं है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो फ्रेंड संविधान में नहीं दिया गया है तो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को जो है प्राप्त नहीं है, मतलब नहीं दिया गया है। यह जो है यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है नागरिकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को फ्रेंड्स प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन फ्रेंड? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो है ना विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारत में कुछ मूल अधिकार नागरिकों को, मतलब भारतीय नागरिकों को भी और विदेशी नागरिकों को दोनों को समान रूप से प्राप्त है। तो कौन सा प्राप्त है फ्रेंड्स? वो देख लेते हैं। विधि के समक्ष समानता है ना, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी विदेशियों को प्राप्त है और भारतीयों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो कि आर्टिकल, वो विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है ना फ्रेंड्स। शिक्षा का अधिकार ये भी दोनों को प्राप्त है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23-24 में है वो भी दोनों को प्राप्त है ना फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे ये सब पॉइंट को। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, प्राप्त है। तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है एक है ना अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, मतलब विदेशियों नागरिक को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है। तो वह है विधि के समक्ष समान अधिकार है ना, विधि का समान संरक्षण का अधिकार जो वो भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद है ना 14 के तहत जो है फ्रेंड विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत के नागरिक सहित सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है। बाकी ये सब जो है फ्रेंड केवल भारतीय नागरिकों को ही ये प्राप्त है ना, ये जो है दोनों को प्राप्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार जो है भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? कौन सा अधिकार जो है भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये जो है सभी सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है केवल कौन सा? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है जो कि भारत के नागरिक सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। ठीक है, जबकि अन्य ये तीनों जो ये तीनों जो है केवल भारतीय नागरिक को ही ये उपलब्ध है। ये ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4 जो है ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि किसमें? तो आर्टिकल 32 में है, गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के संबंध में उपलब्ध है। ठीक है, बाकी ये सब जो है वो केवल जो है भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक जो है दावा नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स क्या दावा नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, न कि विदेशियों को प्राप्त है। ठीक है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार जो कि किसमें है? तो आर्टिकल 19(1)(6) में है। ठीक है फ्रेंड, इनका दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, तो इस पे जो है ये दावा नहीं कर सकता है, बाकी ये सब ये दावा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर मतलब उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो फ्रेंड्स कब पारित किया था? तो 1976 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है किसके तहत? तो भारत के संविधान के द्वारा 10 सितंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा जो फ्रेंड्स जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम मतलब बच्चों को काम करने पे रोक लगाता है इन तीनों के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूर्ण कीजिए, मतलब डैश की जगह पे क्या आएगा है ना। डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जो मनुष्य बिना परछाई के हैं। तो फ्रेंड्स अधिकार के बिना जो है कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये किसने कहा है? तो अर्नेस्ट वॉकर का यह कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, मतलब मौलिक। इसका मतलब हो जाता है फ्रेंड्स आपके अधिकार के संरक्षण के लिए तो मौलिक अधिकार आपके पास है ही, लेकिन नागरिकों का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य भी तो आपको निर्वहन करना होगा ना। इसलिए कहा गया है अर्नेस्ट वॉकर के द्वारा कि बिना मतलब अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार है, मतलब अधिकार के बिना मौलिक अधिकार के बिना मौलिक कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य के बिना परछाई है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सहसंबंध है? तो क्या है? तो अधिकार कर्तव्य के साथ
सहसंबंधित है ना फ्रेंड्स। देखिए भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्ति के विकास में के लिए जो अधिकार महत्वपूर्ण होता है, ये किसी व्यक्ति के स्वतंत्र कार्य करने हेतु क्या है तो पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराता है, लेकिन वही मौलिक कर्तव्य जो फ्रेंड मौलिक कर्तव्य की अनुपस्थिति में ये जो है अर्थहीन होता है। एक व्यक्ति के पास अधिकार तो है उसे अच्छे कार्य में अपना योगदान देना उसका मौलिक कर्तव्य होता है फ्रेंड्स। खाली मौलिक अधिकार लेने से नहीं होगा ना, मौलिक कर्तव्य भी होता है कि आप अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका भी अच्छे से निर्वहन करें। तो क्या है तो वो एक दूसरे से सह संबंधित है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा कथन जो वो सही है? तो कौन सा सही है? तो अधिकार राज के विरुद्ध जो है नागरिकों के दावे हैं ना, मौलिक अधिकार जो है वो राज के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, है ना मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है ग्रेट ब्रिटेन के से प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो घटना चक्र की पुस्तक से मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी हमसे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स सभी को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया। वीडियो काफी थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए देखिए बिना स्किप किए जोर देखें। ठीक है, तो मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर लोग साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।